प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक आज आप लोगों को जो आरोग्यवर्धिनी वटी है इसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है आरोग्यवर्धिनी वटी जो है यह आयुर्वेद का एक दिव्य ब्रह्मास्त्र है। तो इसका यूज अगर हम लोग करते हैं प्रैक्टिस में तो हम लोग को ना बहुत चमत्कारी इफेक्ट आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र है। और जो ऋषि मुनि लोगों ने बनाया है आरोग्यवर्धिनी वटी, उसका उद्देश्य ही है कि यह मतलब इतनी अच्छी दवाई है। मैंने अपने करियर में ऐसा देखा है। मतलब जब मैं 17 साल का था तब से मैंने देखा है कि मतलब वैद्य लोगों के पास जाकर देखा है कि उन लोगों ने आरोग्यवर्धिनी वटी, कोई कोई वैद्य ऐसे हैं जो केवल आरोग्यवर्धिनी वटी से ही बहुत सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं। तो जैसे कि और उसका अनुपान बदल बदल के, जैसे ज्वर में भी देते हैं, फिर जो टाइफाइड फीवर होता है, डेंगू फीवर होता है, चिकनगुनिया होता है, या फिर उदर रोग है, विसर्प रोग है, रक्तपित्त है, फिर प्रमेह रोग है, फिर उसके बाद में वातरक्त है, फिर वात व्याधि है। जितनी भी व्याधियां हैं आयुर्वेद में वर्णन की हुई हैं, उन सब में आरोग्यवर्धिनी वटी को अलग अलग अनुपानों के साथ यूज करके और सफलतम चिकित्सा मिलती है। मतलब तो इसीलिए ना मैं आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ और कुछ एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है उसके पहले कंटेंट्स देखते हैं और उसके बाद में उसके जो मेन मेन काम है वो देखेंगे। फिर अनुपान भेद से आरोग्यवर्धिनी वटी किस तरह से काम कर सकती है वो मैं बताऊंगा। और दूसरा मैं कुछ अनुभव बताऊंगा कि आप लोग कैसे दें, कौन से अवस्थाओं में दें तो आपको क्या फायदा होगा। तो पहले मैं उसका श्लोक बोलता हूँ। तो ऐसा है, जो रस योग सागर नाम का जो बुक है, रस शास्त्र का, बहुत ही अच्छा बुक है। उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी का ये बताया है, श्लोक बताया है। तो उसमें बताया है कि रस गंधक लोहाभ्र शुल्भ भस्म समांशकम त्रिफला द्विगुणा योज्या त्रिगुणम तु शिला जतु चतुर्गुणम पुरम शुद्धम चित्रमूलम च तत्समम तिक्त सर्व समागेया सर्व संचूर्ण यत्नता निम्न वृक्ष दलाम्बो भी मर्दे द्विनावधि ततस्तु गुटिका कार्या शुद्र कोल फलोपमाह मंडलम सेविता हेशाम हंति कुष्टान्य शेषता। इसका मतलब है कि पारा लेना है। पारा आप लोगों को पता है मरकुरी में रस शास्त्र का बेस है। तो पारा लेना है, गंधक लेना है, उसके बाद में मतलब शुद्ध पारा 1 तोला लेना है, शुद्ध गंधक 1 तोला लेना है, लौह भस्म 1 तोला लेना है, अभ्रक भस्म 1 तोला लेना है, ताम्र भस्म 1 तोला लेना है और त्रिफला लेना है। यह प्रत्येक जो है हरित की, विविध की और आम्ल की, ये 2-2 तोला लेके मिक्स करके फिर देना है। फिर उसके बाद में शिलाजित जो है वो 3 तोला लेना है। शुद्ध गुगुल जो है वो 4 तोला लेना है। चित्रक मूल का जो छाल है वो 4 तोला लेना है। और कुटकी जो है, कुटकी वनस्पति, उसका चूर्ण है वो 2-2 तोला लेना है। पहले क्या करना है कि पारद और गंधक की कज्जली बना लेना है और उसमें अन्य जितने भी भस्म है, तो कौन से भस्म है, तो लौह भस्म है, अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, और त्रिफला जो 2-2 तोला डाला, शिलाजित डाला, गुगुल डाला 4 तोला, फिर चित्रक मूल छाल, कुटकी डाला, ये सब डाल के फिर क्या करना है कि शुद्ध शिलाजित वगैरह डाल के और कपड़ चूर्ण से उसको ऐसे हमें छान लेना है। एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए। फिर उसमें क्या करना है कि नीम की ताजी पत्ती का रस लेना है और 2 दिन तक भिगो के रखना है। मतलब उसका स्वरस में ये जितने भस्म है उसको भिगो के रखना है। और उसके बाद में नहीं, मैं फिर से बताता हूँ कि नीम की जो ताजी पत्ती है उसको पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद में मसल लेना है और फिर उसको छान के फिर उसका स्वरस निकालना है और वह स्वरस से घोटते जाना है। और घोटते 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 जब वो सूखते जाएगा तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 40 भावना देते हैं, मतलब संस्कार देते हैं। कुछ लोग 100 भावना देते हैं। तो जितना वो नीम का भावना रहेगा उतना वो दवाई ज्यादा, और मर्दन जितना होगा, मर्दन संस्कार, उतना आरोग्यवर्धनी बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। तो आप पे डिसाइड करना है कि आप एक भावना देके कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। उससे फिर हमें क्या करना है, 2-2 रत्ती की गोलियां बना के सुखा लेना है और छाया शुष्क करना है, मतलब छाया में सुखाना है। इस तरह से आरोग्यवर्धनी वटी बनती है। और इसका जो अनुपान है आरोग्यवर्धनी वटी का, तो इसका अनुपान है रोगा के अनुसार 1-1 गोली रहती है, 2-2 गोली रहता है। और इसको किसके साथ दे सकते हैं, तो पानी के साथ दे सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे श्रेष्ठ है तो दूध है। दूध जो है वो बहुत अच्छा इसका अनुपान होता है। या फिर शोथ है तो पुनर्नवादी क्वाथ है, ये क्या, या केवल पुनर्नवा का स्वरस दे सकते हैं, या दशमूल का काढ़ा दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको आरोग्यवर्धनी वटी को दे सकते हैं। अब इसके बारे में इसकी जो रोगाधिकार है, या श्लोक में क्या बताया, रस योग सागर नाम का श्लोक। और दूसरा है कि भेषज रत्नावली में भी है, वह भी यही चीज है, लेकिन उन्होंने कुष्ठ रोगाधिकार में बताया है। मतलब कुष्ठ रोग जो है जिसमें त्रिदोषों का प्रकोप होता है, वात पित्त कफ का, और दूसरा है कि त्वचा रक्त मांस लसिका,
या दुष्य रहते हैं। और उससे जो अष्टादश कुष्ठ रहते हैं, मतलब 18 टाइप के जो कुष्ठ होते हैं, उसमें 11 महाकुष्ठ और बाकी 7 महाकुष्ठ और 11 शुद्र कुष्ठ उसमें काम होता है। और इसके अलावा अन्य भी जितने भी विसर्प रोग है, श्वित्र रोग है, या फिर छोटे छोटे जो भी स्किन रैशेस हैं, सब में आरोग्यवर्धिनी का यूज होता है। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है स्किन रिलेटेड कि उसमें नहीं होता है। और इसके अलावा भी आरोग्यवर्धिनी का नाम ही है आरोग्य को वर्धन करने वाला, इसलिए ये मैंने कहा कि दिव्य ब्रह्मास्त्र है आयुर्वेद का। तो उसमें श्लोक में क्या बताया रस योग सागर में कि इसका कहाँ का अधिकार है, वो हम देखते हैं। इसमें बताया है कि मंडलम सेविता हेशम हंति कुष्ठान्य शेषता, मतलब एक मंडल इसको देना है, मतलब 42 डेज देना है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं 45 डेज। एक मंडल का अलग अलग मत है, लेकिन 42 डेज या 45 डेज, इसके बाद इसको ब्रेक करना चाहिए, कंटिन्यू नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें नीम है और कुटकी है। तो ये क्या करता है कि रुक्षता उत्पन्न करता है, तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि ज्यादा दिन नहीं देना है, 42 डेज देके रोक देना है। फिर कौन कौन से रोगों में काम करता है, तो वात पित्त कफोत भूतान ज्वरान नाना प्रकार जन, अनेक प्रकार के ज्वर में इसका काम होता है। वात पित्तज कफज और सन्निपातज हर ज्वर में काम करता है। फिर दिया पंच दिया जाते ज्वरे रोगे वटी शुभा, 5 दिन अगर ज्वर में दिया जाए तो फिर यह ज्वर को नाश कर देता है। फिर पाचनी दीपनी पथ्या हृदय मेदो विनाशिनी, मतलब ये दीपन भी द्रव्य में सबसे श्रेष्ठ है। जो रसकल्प है ना उसमें बहुत अच्छी मानी जाती है कि अग्नि मंद है तो यह अग्नि को दीप्त करती है, और जाठराग्नि लेवल पे भी काम करती है, फिर धात्वग्नि लेवल पे भी काम करती है, फिर भूताग्नि लेवल पे भी काम करती है। तो 13 अग्नि जो है उसको ये प्रदीप्त कर देती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए चित्रक मूल है, और बाकी जो भस्म है, भस्म का तो योग इतना अच्छा है, अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, फिर शिलाजित है, चित्रक मूल है। चित्रक मूल है बहुत उत्कृष्ट दीपन पाचन है, तो यकृत से बहुत अच्छी तरह से वो पित्त का सिक्रीशन करता है और अग्नि महाभूत बढ़ा देता है, मतलब शरीर में अग्नि को बढ़ा देता है। और पित्त का जो स्त्राव है वो एकदम प्राकृत कर देता है। आगे मैं और बताऊंगा कि इसका काम कैसे होता है। फिर पाचनी भी है, मतलब आम का पचन करती है। आम का पचन होगा तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और वाग्भट में बताया ही है रोग उदर निदान में कि रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, मतलब उदर रोग जो है उसमें उसमें अग्नि के बारे में बताया है कि जितने भी रोग होते हैं वह अग्नि मंद होने की वजह से होते हैं। फिर ये पथ्या है, मतलब ये दवाई जो है ना पथ्य कारक है, मतलब हर चीज हर रोग में हम लोग देंगे तो शरीर को अच्छा करती है, स्वस्थ करती है। फिर मेदो विनाशिनी, मतलब शरीर का मेद धातु अगर विकृत है और मेद की अग्नि विकृत है तो मेद ज्यादा बन रहा है, तो यह मेद की अग्नि को प्राकृत कर देगी। और फिर रस रक्त मांस, यहाँ 3 धातु हैं, मेद तो बीच में तराजू का कांटा है, तो रस रक्त मांस को अच्छा करेगी, और फिर वहां पे अस्थि मज्जा शुक्र को अच्छा करेगी। तो ये सारी अग्नि को कर देगी, तो मोटापा को ठीक कर देती है। फिर बताया हृदय, हृदय है मतलब हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि बहुत ज्यादा मल की संचिति हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है, मल की संचिति होने की वजह से हृदय पे लोड आता है, और हृदय जो है वो पंपिंग एक्शन अच्छे से नहीं कर पाता, रस धातु अच्छा नहीं बनता। और रसव स्रोतस का मूल स्थान क्या है? हृदय है। तो रस धातु को प्राकृत करती है। कैसे करती है? तो सारकिट विभजन जो प्रक्रिया है वह अच्छा कर देती है, और स्थूल स्थूल रूप से भी सार्किट विभाजन अच्छा करती है, सूक्ष्म रूप से भी सार्किट विभाजन अच्छा करती है, वो मैं आगे बता रहा हूं। तो इससे ना हृदय को बल मिलता है, हृदय को बल मिलता है, तो इसलिए हृदय है मतलब हार्ट के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं आगे। फिर मल शुद्धि करी नित्या दुधर शुद्ध प्रवर्तनी, मतलब मल का शुद्धि करती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ना कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, या साम मल प्रवृत्ति होती है, या मल को त्याग करने के बाद भी कृत्य अप्यकृत्य संज्ञताम, मतलब मल को त्याग करने के बाद भी समाधान नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसमें भी यह आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत अच्छा बेस्ट काम करती है। और शुद्ध प्रवर्तनी मतलब भूख बढ़ाती है, शुद्ध जो मतलब शुद्धा है उसको बढ़ाती है। फिर किम बहुनात्र की मुक्त न सर्व रोग यशु शस्यते, मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो आरोग्यवर्धिनी नहीं ठीक करती है, मतलब इसका रोगाधिकार है कि पूरा जितनी भी दुनिया में वर्ल्ड में जितनी बीमारियां हैं सबको यह नष्ट कर देती है। फिर आरोग्यवर्धिनी नामना गुटिकयम प्रकृतिता, इसीलिए इसका नाम आरोग्य वर्धनी है, आरोग्य को वर्धन करती है। सर्व रोग प्रश्मणी श्री नागार्जुन चौदिता, मतलब नागार्जुन जो थे उन्होंने इसको बनाया था, और इसीलिए सारे रोगों को नष्ट कर देती है। अब मुझे ये चीज बताना है कि सिद्ध नागार्जुन कौन थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में था उसके वो डीन थे।
तो ऐसा कहानी है कि मतलब मैंने ऐसे सुना है अपने गुरु लोगों से कि क्या हुआ कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वह पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी था। वहां पे ज्योतिष होता था, आयुर्वेद सिखाया जाता था, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र, इंजीनियरिंग के सारे चीज पढ़ाए जाते थे। जो आजकल हम लोग इंजीनियरिंग इंग्लिश में पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ाए जाते थे। बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, खगोल विज्ञान वगैरह सब पढ़ाया जाता था, और इतना श्रेष्ठ था नालंदा यूनिवर्सिटी। और तो वहां के जो डीन थे नागार्जुन, और भी यूनिवर्सिटीज थी जैसे तक्षशिला था, विक्रमशिला था, वो सब था। तो नागार्जुन जो थे ना वो मतलब यूनिवर्सिटी के डीन थे। तो एक बार क्या हुआ कि भारत में ना अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। तो फिर ना यहाँ दुर्भिक्ष पड़ गया, तो सब लोग बोलने लगे कि अब क्या होगा, भारत में बारिश नहीं हो रही है। तो किसी ने बताया कि एक द्वीप है, वहां पे एक साधु महाराज रहते हैं। तो वह क्या करते हैं कि पारा को सिद्ध करते हैं और स्वर्ण में कन्वर्ट करते हैं, और वो पारा को पारस मणि बना देते हैं। तो आप वहां जाइए और उनसे वो विद्या सीख के लाइए। तो नागार्जुन थे, उनको मालूम था कि पारा जो है वो शिव जी का शुक्र है। मतलब आप लोगों ने पढ़ा है रस शास्त्र में कि शिव जी का यह अंश है। तो पारा पे उनकी सिद्धि पहले से थी, लेकिन वो इतने बड़े महान चिकित्सक होके भी, रस शास्त्री होके भी, उनको सीखने का एक विद्यार्थी का गुण था। तो उन्होंने क्या किया कि दो पीपल के पत्ते तोड़े और उसमें कुछ मंत्र डाला। मतलब वो सिद्ध थे, रस सिद्ध थे। उन्होंने कुछ मंत्र डाला और वो पीपल का पत्ता से ना वो समुद्र को पार करके, मतलब उसमें पीपल के पत्ते में इतनी ताकत आ गई कि मतलब वो डूब ना जाए, तैर जाए आराम से, और वो द्वीप में गए। तो उन्होंने वो साधु महाराज से पूछा कि मुझे ना भारत में ये पड़ा है, अकाल पड़ा है, तो मुझे ना पारा से स्वर्ण बनाने का कला सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये कला सिखाए कि आपने पीपल का पत्ता को कैसे सिद्ध किया और समुद्र पार कर कैसे आए। तो बोले ठीक है। तो एक दूसरे ने अपना विद्या को शेयर किया। और वो कैसे थे, रस शास्त्री थे नागार्जुन, उनको कोई विद्या छुपाना नहीं था, वो तो सिखाना ही था। तो उन्होंने एक दूसरे को सिखा दिया। तो वो जब आए तो वो जैसे ही भारत में आए तो उन्होंने कहा कि रसे सिद्धे करिष्यामि नि दारिद्र्यम इदम जगत। मतलब मैं पारा को सिद्ध करूंगा और दरिद्रता को नष्ट करूंगा। और उन्होंने पारसमणि बनाया, जो विद्या सीख के आए थे किमियागिरी से, और उससे उन्होंने पारसमणि बनाया। और वो जैसे ही इतना स्वर्ण पैदा करने लगे, इतना सोना पैदा हुआ भारत में, इतना अमीर हो गया। और इतना अमीर हो गया कि भारत को सोने की चिड़िया कहलाने लगे। तो भारत के जितने मंदिर थे, नगर थे, सब जगह सोना सोना होने लगा। यह बात जब विदेशी लोगों को पता चला तो उन लोगों ने कहा कि अभी अभी भी अगर विदेशी लोग हैं ना, वह लोग क्या मतलब वो भारत को भारत नहीं बोलते हैं या इंडिया नहीं बोलते हैं, वो हिंद बोलते हैं, हिंदू लोग का हिंद। तो उन लोगों को जब पता चला कि भारत इतना रिच हो गया है, वहां पे गोल्ड बहुत है, हीरे जवाहरात, और इतना स्वर्ण है, और लोग संपन्न है, उनकी मतलब इकोनॉमी इतनी अच्छी है। तो वो लोग, कुछ लोग व्यापार करने की इच्छा से आए, कुछ लोग लूटने की इच्छा से आए। तो जैसे ये कोलंबस था, वो कोलंबस आया, वहां से आ रहा था, तो वो चला गया वहां पे, अमेरिका चला गया। तो मतलब ऐसा है कि भारत में सोना था, इसलिए अटैक्स हुए बहुत सारे, और अपने जितने सोमनाथ के मंदिर हैं नॉर्थ में, इतने सारे मंदिर को लूट लूट के लेके गए। और फिर बाद में उन लोगों ने ऐसा सोचा कि ये स्वर्ण पैदा करने का और इतना नॉलेज, इसको ही नष्ट कर दिया जाए, हिंदू सभ्यता पूरा नष्ट कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, और अलाउद्दीन खिलजी जो आए थे उन्होंने पूरा जला दिया, पूरा नष्ट कर दिया, और जो भी विद्वान थे सबको मार दिया। और 27 दिन तक लाइब्रेरी जली थी। इतने आयुर्वेद के, मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के इतने सारे बुक्स जल गए, हमारा सब नष्ट हो गया। मतलब क्या था कि नॉलेज बहुत था, हमें वो भाग नहीं अभी करना है, इतिहास में जो हो गया हो गया। लेकिन मुझे ये बताना है कि नागार्जुन जो थे, सिद्ध नागार्जुन, उन्होंने आरोग्य वर्धनी वटी को बनाया है। तो यह दवाई बहुत अच्छी है। अभी आज बनाने की मेथड शायद उतना परफेक्ट नहीं हो पा रही है, मतलब शायद चित्रक मूल जो आ रहा है वो डुप्लीकेट आ रहा है, एडल्ट्रेटेड आ रहा है। लेकिन अगर इस मेथड से बनाया जाए तो बहुत अच्छा, एकदम 100% रिजल्ट आता है। अभी हम लोग मेडिसिन में आते हैं, तो आरोग्य वर्धनी वटी जो है ना, वह उत्तम प्रकार की रसायन दवाई है, उत्तम प्रकार की पाचन दवाई है, दीपन दवाई है, और शरीर के स्त्रोतों का शोधन करने वाली है। हम लोग पढ़ते हैं कि ज्वर का व्याधि है, उसमें रसव स्त्रोतस, स्वेदव स्त्रोतस का अवरोध हो गया, आम संचिति हो गया, अग्निमंद हो गया। या फिर हम लोग रक्त पित्त में देखते हैं तो रक्त दूषित हो गया, और फिर पित्त में
पित्त और रक्त का संसर्ग हो गया, और फिर आम संचिति की वजह से फिर वो पूरे शरीर में फैलने लगा, और ऊर्ध्वक रक्तपित्त हो गया, अधोक रक्तपित्त हो गया। ऐसे हर व्याधि में देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्त्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हिक्का और श्वास में देखेंगे तो फिर रसवा, उदकवा और अन्नवा स्त्रोतस में अवरोध होता है। कफ और वायु प्रकोपित होके फिर हिक्का और श्वास कास होता है। मतलब अग्निमंद है, स्त्रोतस का अवरोध हो रहा है सब जगह। तो इस स्त्रोतस को शुद्ध करने का कौन सा चिकित्सा है? तो पहले तो चरक चरक वगैरह थे, चरक सुश्रुत वाग्भट, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग ऋषि मुनि थे, वो लोग के टाइम पे ये रस शास्त्र नहीं आया था। तो वो लोग क्या बोलते थे, लंगनम स्वेदनम कालो ये वागो तिक्त को रसा, मतलब लंघन करिए, फिर स्वेदन करिए, फिर उसके बाद में लंगनम स्वेदनम कालो, कुछ टाइम जाने दीजिए, फिर तिक्त रस का काढ़ा दीजिए, और उसके बाद में यवागु दीजिए। यह मेथड होता था। 7 दिन वो लंघन करा के आम का पचन नेचुरल करते थे। लेकिन अभी टाइम बीतने लगा, टाइम बीतने के बाद थोड़ा आधुनिक काल आने लगा, मतलब कलयुग आने लगा, लोग का लाइफ फास्ट हो गया। 7 दिन तक कौन लंघन करेगा? तो इसलिए रस शास्त्र का बहुत ज्यादा ये होने लगा, जरूरत पड़ने लगा कि कुछ ऐसी मेडिसिन चाहिए जो एलोपैथी की तरह रहे, कि हम लोग एक गोली खाया और हमके कुछ फास्ट एक्शन हो और हम लोग तुरंत काम पे जाए, क्योंकि टाइम बदल गया। तो इसीलिए रस शास्त्र का, आप लोग को पता है कि रस शास्त्र मतलब आया इस लोक में। तो रस शास्त्र का काम है कि यह लंघन वगैरह का टाइम नहीं लेता। आप गोली खाइए, थोड़ा सा माइल्ड लंघन कर लीजिए, और आरोग्यवर्धिनी खाइए और त्रिभुवन कीर्ति वगैरह खाइए, तो स्त्रोतस जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। और त्रिभुवन कीर्ति रस है वो मतलब स्वेद को जल्दी से प्रवृत्त कर देता है, स्वेदवा स्त्रोतस को खोल देता है, और आरोग्यवर्धिनी दीपन पाचन है तो स्त्रोतसों को शुद्ध कर देता है। तो इस तरह से रस शास्त्र का आविष्कार हुआ, मतलब उस पर और रिसर्चेस होते गए। और एक जो पारद संहिता नाम की बुक है, उसमें तो इतना पारद का इतना महत्व बताया है कि जैसे हमारे ये हनुमान जी उड़ सकते थे, उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता था, तो एक पारद गुटिका है, तो वह जीभ के नीचे, उसमें लिखा है पारद संहिता में, आप देखेंगे तो जीभ के नीचे रखने से पारद गुटिका को इंसान ना उड़ने लगता है, और वो कहीं भी घूम सकता है। और उसको जो जैसे उनको हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त थी, अणिमा गरिमा लघिमा, कि मतलब बहुत बड़ा आकार का हो सकते थे, छोटे हो सकते थे, दिखाई नहीं दे सकते थे, मतलब बहुत सारी उनकी जो थी सिद्धियां थी, वह सब पारा की वजह से थी। और हनुमान जी जो थे, उनको तो ऐसा बोलते हैं कि बहुत मनोजवम बुद्धिमताम श्रेष्ठम, मतलब बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि जब हनुमान जी गए वहां पर संजीवनी बूटी लेने, तो वो ऐसे क्यों बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो इतने विद्वान हैं, मतलब इतने विद्वान हनुमान जी हैं, उनको संजीवनी बूटी नहीं समझ आ रही है, वो द्रोणगिरी पर्वत को क्यों लेके आ गए वहां पे लंका तक? क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि जो रावण जो था, लंकेश, लंकेश भी बहुत बड़ा चिकित्सक था, उसको नाड़ी विज्ञान बहुत अच्छा था, उसको भी आयुर्वेद सब आता था, लेकिन संजीवनी बूटी नहीं पता था। अगर संजीवनी बूटी हनुमान जी बता देते कि ये संजीवनी बूटी है और लक्ष्मण जी को हम दे रहे हैं, तो लंकेश भी अपने राक्षस लोगों को जिंदा कर देता। इसीलिए उन्होंने बेवकूफ जैसा दिखाया कि मुझे तो नहीं आता है, मैं पूरा पहाड़ लेके आता हूँ। नहीं तो क्या होता, लंकेश का ही वैद्य था सुषेण, तो उसको वो मारपीट करके और बोल देता कि मुझे भी दिखाओ, मैं भी संजीवनी बूटी अपने राक्षस लोगों को दूंगा और उनको संजीवन दे दूंगा। इसीलिए हनुमान जी ने ऐसा किया। हनुमान जी जो है वो बहुत चतुर थे और बहुत बुद्धिमान थे, और उन्होंने इस तरह से किया कि मैं ही मूर्ख हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, द्रोणगिरी पर्वत ही उठा के लेके आ गए। मतलब हर चीज में ना कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। तो वो छोड़िए, तो हमें यह बताना है कि ये जो है रस शास्त्र का जो आरोग्यवर्धिनी बट्टी है, बहुत ज्यादा स्त्रोतस को शुद्ध करने वाला है, हृदय को बल देने वाला है, मेद को कम करने वाला है। फिर सारे मल जो है, सूक्ष्म पचन जब हो रहा है तो क्या होता है कि कुछ कुछ मल जो रहते हैं वह अटके हुए रहते हैं। जैसे इंटेस्टाइन में आप लोगों ने कभी विरेचन कराया होगा इच्छा विधि से, तो पेशेंट बोलता है कि हमें ना रेत के कण की तरह, मतलब जिस तरह से बालू का कण होता है उस तरह का मल निकल रहा है। मतलब अगर हम बहुत बहुत तीक्ष्ण विरेचन देते हैं तो मतलब इतना सूक्ष्म इंटेस्टाइन में जो लेयर चिपका है मल का, वह भी निकलता है। तो हम क्या है कि विरेचन की दवाइयां देते हैं, तो विरेचन 1 टाइम होता है और उसमें पेट में तकलीफ होती है। लेकिन यह जो आरोग्यवर्धिनी बट्टी है, ये सूक्ष्म पचन को इतना अच्छा कर देता है कि मल का शुद्धि रोज होता है। और आरोग्यवर्धिनी बट्टी में कुटकी है, तो आप लोग प्रैक्टिकली जब आरोग्यवर्धिनी बट्टी खाएंगे या खिलाएंगे तो आप लोग को ऐसा महसूस होगा कि जो मल है वो काले रंग का आता है, काला रंग का आता है, और सूक्ष्म मल भी निकल रहा होता है। और आप 42 डेज खा के देखिए,
या खिला के देखिए तो ना मल पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, शरीर का पूरा शुद्धिकरण करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, शरीर को स्वस्थ कर देता है और आरोग्य को बढ़ा देता है, हृदय को भी बल देता है। मेद, अगर मोटे लोग हैं उनको हम पतला कर सकते हैं अनुपान के साथ में, और जो पतले हैं उनको मोटा कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक ना योग बताता हूँ। जो बहुत पतले लोग हैं उनको आप क्या करिए कि आरोग्यवर्धिनी बट्टी दीजिए, सुबह शाम 2-2 गोली दूध के साथ दीजिए। दूसरा आप क्या करिए कि ये दे दीजिए, क्रव्याध रसवट्टी जो आता है बैद्यनाथ का, वह दे दीजिए 2-2 गोली सुबह शाम। फिर अश्वगंधा लेहम दे दीजिए और कोई च्यवनप्राश दे दीजिए। इतना दवाई दीजिए तो उसका ना वेट बढ़ने लगता है। जो पतले लोग हैं उनका अग्नि बढ़ जाता है, वेट बढ़ने लगता है। इसके साथ में और अगर बढ़ाना है वेट तो क्या करना है कि हमारे सर जी ने हमें एक कॉन्सेप्ट बताया कि हम लोग के शरीर में कफ का काल सुबह रहता है, मतलब दिन में जो रहता है 6 से 10 का टाइम वो कफ का काल रहता है। फिर 10 से 2 का टाइम जो रहता है 10 टू 2 पीएम वो पित्त का काल रहता है। 2 पीएम टू 6 पीएम वायु का काल रहता है। तो अगर हमने पित्त का काल सप्रेस कर दिया और कफ का काल कंटिन्यू रखा तो अपना वेट बढ़ने लगेगा। तो इसलिए हमारे सर बताते हैं कि सुबह क्या करना है, आरोग्यवर्धिनी बटी और स्वर्ण मालिनी वसंत इसको मक्खन के साथ देना है सुबह। दोपहर में क्या करना है, नीम का काढ़ा देना है या नीम का स्वरस देना है। तो नीम क्या करेगा, पित्त को सप्रेस करेगा। और शाम को क्या करना है, आरोग्यवर्धिनी और स्वर्ण मालिनी वसंत देना है। तो क्या होगा कि जब कफ का काल बने रहेगा कंटिन्यू, अपने आप ना ये होने लगा, उपचय होने लगा और वृद्धि वेट बढ़ने लगता है। तो आरोग्यवर्धिनी बटी का देखिए कितना अच्छे से युक्ति पूर्वक यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि आरोग्यवर्धिनी बटी इतनी अच्छी है कि यकृत का शोधन करती है, क्योंकि इसमें कुटकी है। तो कुटकी जो है ताम्रभस्म में वो यकृत उत्तेजक रहता है और यकृत का शुद्धि करता है। कुटकी यकृत का शुद्धि करता है, पित्त का स्त्राव अच्छा करता है और ताम्रभस्म यकृत का उत्तेजक होता है। तो यह यकृत की जितने भी बीमारियां हैं, जैसे लिवर डिसऑर्डर्स हो गए, या फिर जॉन्डिस हो गया, कामला रोग हो गया, या फिर हेपेटाइटिस A B C D जो भी है उसमें काम करता है, या हिपेटोमेगैली हो गया, या स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली भी रक्तवात स्रोतस का मूल स्थान, स्प्लीन भी है और रक्तवात स्रोतस का मूल स्थान है। यकृत और प्लीहा यकृत, तो जो भी रक्तवात में दुष्टि हो रही है उसको ठीक करने के लिए आरोग्यवर्धिनी देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो यकृत प्लीहा के रोग सारे ठीक करता है। फिर बस्ती, किडनी की जितनी बीमारियां हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, फिर CRF हो गया, क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, उसमें आरोग्यवर्धिनी का युक्तिपूर्वक अगर यूज किया गया तो वह पूरा रिपेयर कर देता है, नेफ्रॉन्स को ठीक कर देता है। उसके बाद में गर्भाशय को बल देता है, मतलब यूट्रस की जो बीमारी है जैसे फाइब्रॉइड हो गया, सिस्ट हो गया, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या फिर प्री मैच्योर ये हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, या मेंसेस इरेगुलर है, डिसमेनोरिया है, मेनोरेजिया है, रक्त प्रदर है, आर्तवशय है, योनि व्यापत है, ऐसे ही नहीं देना है, ब्लाइंडली नहीं देना है कि मतलब फीवर है तो आरोग्यवर्धिनी से काम होगा। अगर आप ऐसे ही ब्लाइंडली देंगे तो नहीं फायदा होगा। आपको ना युक्ति पूर्वक देना है, उसका अनुपान बदल के देना है, तब फायदा होता है। उसके बाद में इंटेस्टाइन का जो भी बीमारियां हैं उसमें ये फायदा करता है। हृदय की जितनी बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, वॉल्व के डिजीज हो गया, फिर मरमर हो गया, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, युक्तिपूर्वक अगर देंगे तो आरोग्यवर्धिनी बटी हर व्याधि में काम करती है। उसके बाद में पांडु रोग जो रहता है जिसमें रस धातु का क्षय रहता है, रस धातु अच्छा से नहीं बना पाता, अंदर स्वेदन होता है, मतलब पित्त बढ़ने की वजह से रस और रक्त का क्षय रहता है और खून की कमी रहती है। पांडु रोग में भी अगर अनुपान भेद से दिया जाए तो यह रस और रक्त को अच्छा बनता है। कैसे करता है कि सार्किट विभाजन अच्छा करेगा, सार्किट विभाजन और पित्त का शमन करेगा। और तो क्या होगा कि अच्छा आहार रस बनेगा, आहार रस अच्छा बनेगा तो रस धातु अच्छा बनेगा, रस धातु अच्छा बनेगा तो रक्त धातु अच्छा बनेगा, और जो पांडुता है शरीर में वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए दाढ़ी मादी घृत के साथ अगर दिया जाए, या फिर हम लोग किरातिकतादी घृत या रस पाचक और रक्त पाचक के सिद्ध घृत के साथ अगर दिया जाए आरोग्यवर्धिनी को, तो पांडु रोग को 100% ठीक कर देता है। उसके बाद में सर्वांग शोथ है, पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गया है, तो उसमें क्या है कि जो मूत्र का जो ये होना चाहिए, मूत्र निकलना चाहिए किडनी से फिल्टर होके, वह क्रिया रुक जाती है, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आता है। तो सर्वांग शोथ है या जलोदर है, जलोदर में मल संचिति होती है और जल संचिति होती है और अग्निमंद होता है। तो यह क्या करता है कि मतलब सार्किट विभाजन को अच्छा करता है और जो किडनीज का फंक्शन अच्छा करता है, तो यूरिन अच्छे होने लगता है। सर्वांग शोथ में भी ये काम करता है, जलोदर में भी काम करता है, पूरी संप्राप्ति को भंग कर देता है। पूरी संप्राप्ति भंग हो जाएगी, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा, जाठराग्नि अच्छी हो जाएगी, धात्वग्नि अच्छी हो जाएगी,
तो वो पूरा ठीक हो जाता है। लेकिन सर्वांग शोथ और जलोदर में पेशेंट को दूध पे रखना है और आरोग्यवर्धिनी वटी का तब सेवन कराना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में यकृत का वृद्धि जब होता है, मतलब हिपेटोमेगैली जब है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लीवर बहुत ज्यादा सूज गया होता है, कोई ना कोई पैथोलॉजी होने की वजह से, संप्राप्ति, मार्गावरोध हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ ना कुछ अपसर्गिक रोग हो गया, तो उसमें क्या है, आरोग्यवर्धिनी वटी देते हैं तो 21 डेज में या 42 डेज में पूरा हिपेटोमेगैली को नॉर्मल किया जा सकता है। अनुपान बदल के, जैसे आप कुटकी का काढ़ा दे दीजिए, काल मेघ का काढ़ा दे दीजिए, उसके साथ अनुपान बदल के, या नीम का काढ़ा दे दीजिए। तो नीम का तो हमने भावना दिया ही, जब हमने नीम और दे दिया ऊपर से उसके अनुपान से, तो यकृत का काम और अच्छा करेगा। अगर श्वास और कास है तो ऐसा बताया कि श्वासेतु यकृति, श्वास रोग को अगर ठीक करना है तो यकृत का कार्य अच्छा करिए। तो यकृत को अच्छा करने के लिए श्वास रोग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे भारंगी मूल हो गया, या बृहति हो गया, या कंटकारी हो गया, इसका अवलेह या स्वरस या काढ़ा, इसके साथ अगर हम लोग देते हैं तुलसी का काढ़ा, तुलसी का काढ़ा बेस्ट है। श्वास रोग में अगर आरोग्यवर्धिनी और तुलसी का काढ़ा देते हैं तो यकृत का कार्य अच्छा होगा। यकृत का कार्य अच्छा हुआ तो अपने अपना श्वास रोग में बहुत फायदा होता है। कैसे होता है, क्योंकि यकृत जो है हमारा, आप लोग कार चलाते हैं तो उसमें ना ये होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, और एक एक्सीलरेटर होता है। तो एक्सीलरेटर दबाने से क्या होता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। तो यकृत जो है उसका काम कैसे, वो एक्सीलरेटर है। वह अगर अच्छा रहा, यकृत का काम अच्छा रहा, तो अग्नि अच्छा रहेगा। अग्नि अच्छा रहेगा तो सारे धातु और दोष मल ये सब प्राकृत हो जाएंगे। तो दोष धातु मल प्राकृत हो गए तो फिर बीमारी कहाँ रहेगा। इसलिए ना यकृत पे काम करे तो श्वास रोग, कास रोग सब ठीक होता है। युक्ति पूर्वक अगर इसका यूज किया बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर आरोग्यवर्धिनी वटी जो है ना, वो हृदय का जो रहता है, हृदय अगर बहुत स्लो काम कर रहा है, जो बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज, या ये बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट डिजीज जो रहता है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज सीएचडी जो रहता है, जिसमें हार्ट का पंपिंग स्लो हो जाता है, तो उसमें डिजिटैलिस का जो पत्र होता है, डिजिटैलिस के पत्ते मिलते हैं मार्केट में, उसके पत्ते के साथ देंगे तो हार्ट का फंक्शन, हार्ट का जो ये है पंपिंग एक्शन और रिदम, वो सब एकदम बैलेंस कर देता है। फिर उसके बाद में क्रॉनिक जो प्लूरेसी होता है, जिसमें फुफ्फुस के नीचे ना पानी जमा हो जाता है और फुफ्फुस में शोथ होता है, तो उसमें क्या करना है कि श्रृंग भस्म के साथ, श्रृंग भस्म 4 से 8 रत्ती और भारंगी मूल, पुनर्नवा, देवदारू और वासा के क्वाथ में अगर देंगे तो जीर्ण फुफ्फुसावरण शोथ है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, वो 100% ठीक होता है। मैं बहुत सारे योग बता रहा हूं, आप लोग यूज करके देखिए, आपके पेशेंट को बहुत फायदा होगा। कभी कभी जो यकृत वृद्धि है तो उसमें यकृत वृद्धि में शरपुंखा मूल को लेना है, एक एक भाग लेना है, और जो रोहितका रिष्ट मार्केट में आता है तो रोहितका रिष्ट के साथ दीजिए, या रोहितक का छाल के साथ देना है, शरपुंखा मूल और रोहितक का छाल, तो उससे ना यकृत वृद्धि ठीक हो जाती है। उसके बाद में जंगली प्याज के साथ अगर आरोग्यवर्धिनी देंगे तो जंगली प्याज, पुनर्नवा, फिर वज्जा, अमृता सत्व, इसके साथ अगर देंगे आरोग्यवर्धिनी वटी, तो जो थायराइड का प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाता है। 100% आप लोग टीएसएच का वैल्यू निकाल के देखिए, जो मैंने योग बताया उसके साथ देंगे ना, 100% थायराइड टीएसएच का वैल्यू कम होने लगता है, मतलब नॉर्मल होने लगता है। उसके बाद में यह जो है, यह क्या करती है, मल का पाचन अच्छा करती है। जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी जो कला रहती है, अंदर विलाइज रहते हैं, सब म्यूकोजल मेम्ब्रेन, सब सेरस मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद में ये रहते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन और सब मस्कुलरिस, जो लेयर्स रहते हैं, 4 लेयर्स जो रहते हैं, जिसे आमाशय बना है, इंटेस्टाइन बना है, उसके ऊपर विलाइस बने हैं, ये सारे कलाओं को ये मजबूत कर देता है। तो वहां पे जो पाचक पित्त का स्त्राव होता है, मतलब जो वहां पे टाइलिन, अमाइलेज, एचसीएल, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जितने भी एंजाइम्स हैं जो हमारे अन्न को पचन करते हैं, उन सब का क्रिया ये एकदम प्राकृत कर देता है, उनको ना बल देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि खाना पचन क्रिया होना एकदम प्राकृत हो जाता है। आप लोग आरोग्यवर्धिनी वटी को इस तरह से सोच के दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर अनुपान बदल के, जैसे द्राक्षारिष्ट के साथ दे दिया, या द्राक्षास्तव के साथ दे दिया, या झंडू पंचारिष्ट के साथ दे दिया, तो पचन क्रिया बहुत अच्छा कर देता है, अग्नि को बहुत प्रदीप्त कर देता है। आरोग्यवर्धिनी की जो रचना हुई है ना, वह पक्वाशय, ग्रहणी कला और आमाशय और यकृत, ये जो है ना एरिया जहां पचन क्रिया हो रही है, उसको एकदम बेस्ट करने के लिए, मतलब उसको
बहुत अच्छा करने के लिए ही बनाई गई है। तो आरोग्यवर्धिनी वटी जब यह अच्छा काम करने लगती है, पचन क्रिया अच्छे करने लगती है, स्त्रोतों को खोल देती है, दीपन पाचन कार्य कर रही है, तो जो कुष्ठ रोग है, जो विकृत रस रक्त मांस क्या है, रक्त त्वचा मांस लसिका, या जो चार दुष्य है, वह उसमें जो संप्राप्ति होगी, जो कुष्ठ रोग है वह अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कुष्ठ रोग जो है वह अपने आप मतलब उसमें सुधार आने लगता है। आप लोग ना ल्यूकोडर्मा के पेशेंट आते हैं, विटिलिगो श्वेत कुष्ठ, उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए, बाकुची क्वाथ के साथ दीजिए, या नॉर्मल कुष्ठ रोग है तो उसमें महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ दीजिए, या फिर महातिक्ता घृत के साथ दीजिए। मतलब जो दवाई वहां पे बताइए, वहां वह आरोग्यवर्धिनी के साथ देंगे ना तो वह काम करती है। उन्माद अपस्मार के पेशेंट आते हैं तो आप लोग क्या करिए कि महाकल्याणक घृत या महापंचगव्य घृत के साथ आरोग्यवर्धिनी दीजिए, तो उन्माद और अपस्मार के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। या फिर अम्लपित्त के पेशेंट हैं तो आप लोग क्या करिए कि मधुर तिक्त कषाय रसात्मक जो दवाइयां हैं, जैसे शतावरी हो गया, अडुलसा हो गया, जो भी पित्त को शमन करने वाली दवाई है, उसके उसके अनुपान के साथ, या आंवला का रस है, हरितकी का चूर्ण है, उसके साथ में आरोग्यवर्धिनी देंगे तो अम्ल पित्त का प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाता है। फिर शरीर में अलग अलग रैशेस आ जाते हैं, बहुत सारे चट्टे चट्टे आ जाते हैं, त्वक दुष्टि हो जाती है, मतलब कम ज्यादा ऐसे विस्तार से या छोटे ऐसे आ जाते हैं, तो उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी को महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर उसके बाद में पाचक पित्त को अच्छा करता है यह सबसे मेन है। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है ना वह क्या करता है कि सेंद्रिय विष जो है उसको शरीर से निकाल देता है, मतलब एक्सपेल करता है। तो और ग्रहणी का शुद्धि करने वाला होता है। ग्रहणी में आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्रहणी रोग जब हो जाता है तो मुहुर्बद्धा मुहुर द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति होती है। तो यह पूरी ग्रहणी कला जो है, मतलब जो डिओडिनम से शुरू हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन तक है, सिक्कम तक जितनी है, उसको ग्रहणी रोग बोलते हैं, मतलब ग्रहणी कला बोलते हैं। या पित्त धरा कला, चाहे मज्जा धरा कला। तो पित्त धरा कला का जितना भी सिक्रीशन है वो अगर बहुत ही खराब हो गए और सेल्स डैमेज हो गए तो इनको रीजनरेट करने का काम कौन करता है, तो आरोग्यवर्धिनी करती है। तो जितना भी सेंद्रिय विष है वो पूरा निकाल देगी मल के द्वारा। उसके बाद में ग्रहणी कला को बल देगी, उससे जो स्त्राव निकलना चाहिए उसको अच्छा कर देगी। यह सब जब करती है ना तो ग्रहणी कला ठीक हो जाती है। तो आरोग्यवर्धिनी वटी अगर अच्छे से दिया जाए तो कभी भी फेल नहीं होती है। और ग्रहणी रोग का जो रसायन है तो पिप्पली है, पिप्पली रसायन के साथ मात्रा के हिसाब से युक्ति पूर्वक किया जाए तो आरोग्यवर्धिनी वटी ग्रहणी को बहुत अच्छा कर देती है। उसके बाद में आरोग्यवर्धिनी वटी का काम जो है वो बहुत प्रकार के ज्वर में काम करती है। वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफत ज्वर, इन सब में काम करती है। या सान्निपातिक ज्वर, या और भी बहुत सारे टाइप के वात बलासक ज्वर, बहुत सारे जो ज्वर हैं हर में युक्ति पूर्वक अगर यूज किया जाए। जैसे डेंगू फीवर के पेशेंट आते हैं आजकल, आजकल के हिसाब से बताता हूँ, डेंगू फीवर के पेशेंट आते हैं, डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, प्लेटलेट बढ़ा देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ज्वाइंट पेन होने लगता है। या चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया ठीक हो गया, तब ना ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे विष चला गया है, मतलब जो मच्छर ने काटा है उसका विष की वजह से ज्वाइंट में पेन होने लगता है। तो जो अस्थि मज्जा पाचक जो दवाई है उसके अनुपान के साथ अगर हमने आरोग्यवर्धिनी वटी दिया तो 3 महीना लगता है, मतलब 42 डेज देना है, फिर रुकना है, फिर 42 डेज देना है, ऐसे 3 कोर्स कर दीजिए। 3 कोर्स करिए या 3 महीना दीजिए, तो उससे ना ये जो ज्वाइंट पेन है वो 100% ठीक हो जाता है। क्योंकि सेंद्रिय विष है उस सबको निकाल देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। जो कुटकी है, नीम है, ये सब अगत दवाइयां ही हैं, वो बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद में यह मल का पाचन अच्छा करती है। तो जैसे मेल जेनेटल ऑर्गन के, मतलब पेनिस के अंदर जो मज्जा का मल होता है, कान का मल होता है, आंखों का मल होता है, नाक का मल होता है, अगर ये ज्यादा बन रहा है उसके वजह से वहां दुर्गंध वगैरह आ रही है, या स्त्री के जो जेनेटल ऑर्गन है वहां पे लेबिया मेजोरा माइनोरा के पास बहुत ज्यादा ये हो रहा है, मल संचिति हो रही है, मतलब सूक्ष्म मल भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं, या बालों में डैंड्रफ हो रहा है, कहीं ना कहीं मल ज्यादा बन रहे हैं और विकृत बन रहे हैं और उससे ना तकलीफ हो रही है पेशेंट को, उसमें हम लोग ना युक्तिपूर्वक जब आरोग्यवर्धिनी वटी देते हैं, जैसे कि अनुपान से हम लोग गुड़ूची के काढ़ा के साथ देंगे, या फिर हम आंवला के साथ देंगे, मतलब अनुपान के साथ देंगे। जो मल का आयतन है वहां पे जो मेडिसिन काम करती है उसके हिसाब से देंगे ना, तो वो मल का जो है वह सिक्रीशन कम होने लगता है, तो फिर वो पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद में मतलब पेशेंट को बहुत फायदा होता है। उसके बाद में यह जो है ये हितकारक है।
आरोग्यवर्धिनी बट्टी जो है ना वो नुकसान नहीं करती है, बस ये है कि ज्यादा दिन तक नहीं देना है। मेरे पास, मैं एक बार अपने गुरुजी के पास जाता था, मतलब दूसरे गुरुजी, जब मदकनी सर नहीं, उनके पास दूसरे गुरु के पास जाता था, जो कॉलेज के गुरुजी थे। उनके क्लिनिक में हम लोग रोज शाम को जाते थे, 6 से 10 बजे तक। हम लोग का घर पे नहीं आते थे, टीवी सीरियल नहीं देखता था मैं जब बीएमएस करता था। हम लोग सर के क्लिनिक में रहते थे बीएमएस के टाइम। तो उनके पास एक पेशेंट आया जो बहुत ही पतला था, बहुत क्रुश था। तो सर ने पूरा हिस्ट्री लिया कि क्यों, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो। तो उसने बताया कि वह आरोग्यवर्धिनी वटी जो है वो 5 साल से खा रहे हैं, तब भी उसका वेट नहीं बढ़ रहा। तो सर ने कहा कि तुमको किसने बोला कि आरोग्यवर्धिनी वटी खाना चाहिए? तो उसने कहा कि मैंने ऐड देखा था, शारंगधर फार्मेसी, मतलब कोई कोई फार्मेसी का ऐड देखा था कि वो उसमें लिखा था कि आरोग्यवर्धिनी वटी खाने से मोटे हो जाते हैं। तो मैंने खुद लिया दुकान पे जाके और लेने लगा। तो सर ने कहा कि ये गलत है, 42 डेज देना है, एक मंडलम सेविता, यह श्लोक में बताया है। जो जिन लोगों ने ये गोली के बारे में लिखा है, वह लोग बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। एक एक श्लोक जो है उसका वैल्यू है। वो बहुत सारे पेशेंट देखने के बाद रिसर्च करके लिखा है ये सारा। चरक संहिता है, वाग्भट संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब ऐसे ही नहीं लिख दिया कि अपने मन में आए और लिख दिया, पूरा रिसर्च करके। और ये लोग बहुत बुद्धिमान लोग थे, और इतने बुद्धिमान थे कि त्रिकालदर्शी थे। इन लोगों को सब कुछ दिखता था, मतलब भूत भविष्य वर्तमान, सतयुग कलयुग, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग, इनको हर चीज दिखता था, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। तो उन्होंने लिखा है जब कि एक मंडलम सेविता, मतलब 42 डेज देना है, तो क्यों कंटिन्यू ले रहे हैं? इसकी वजह से उसके बॉडी में पूरी रुक्षता आ गई थी और उसका वेट नहीं बढ़ा था, उल्टा जो वेट था वो कम होकर वेट लॉस हो रहा था। और सर ने फिर हमें दिखाया कि उसके नाखून देखो कितने ड्राई हैं, उसका स्किन ऐसे किया तो बहुत ज्यादा परुष्टा लग रहा था। सर ने फिर उसका कहा कि लीवर देखो, तो लीवर भी स्पर्शा सहत्व था। सर ने हमें सिखाया कि आरोग्यवर्धिनी का साइड इफेक्ट देखो क्या क्या दिख रहा है। उसकी जो जीभ थी वो बहुत ड्राई हो गई थी, आंखें थी बहुत ड्राई हो गई थी, बाल भी बहुत ड्राई हो गए थे। यह आरोग्यवर्धिनी का साइड इफेक्ट था। तो अब चिकित्सा कैसे करें, हमने पूछा अपने सर से। तो सर ने उसको कहा कि घी पियो रोज, 100 ml तक घी पिलाया उसको, 3 महीने तक घी पिलाया, तब उसका ना अपने आप वेट बढ़ने लगा। तो मतलब क्या हुआ कि यह जो है यह बहुत ज्यादा। और नीम जो रहता है ना, नीम का भी हमारे सर लोग बताते हैं कि 3 महीना देने के बाद नीम को ज्यादा नहीं देना चाहिए। नीम और हरित की भी ऐसे रसायन दवाई है, श्रेष्ठ है, अमृता है, पथ्य है, सब कुछ है, लेकिन रुक्षता बहुत ज्यादा करती है। और आयुर्वेद की हर दवाई के साथ घृत का सेवन जरूर होना चाहिए। मतलब आमावस्था जब नहीं रहे, निरामावस्था में घृत का सेवन जरूर होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ड्राइनेस आता है। जितने भी अपने चूर्ण हैं, जितने रसकल्प है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल श्वास कुठार रस है, श्वास कुठार रस में ना मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा, दिया, और मैंने उनको बोला था, लेकिन उन्होंने घी नहीं पिया, घी से एलर्जी था। तो उन लोगों को ना श्वास का वेग बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि श्वास कुठार रस में काली मिर्च है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अगर ज्यादा काली मिर्च खाएंगे तो रुक्षता बढ़ेगी, तो उसकी वजह से श्वास का वेग और बढ़ गया उनका, श्वास नलिकाएं जो है वो और ड्राई हो गई। यह चीज जो है ना, ये प्रैक्टिकल हमें जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं वही बता सकते हैं। जो लोग ये करते हैं, एकेडमिक टीचर हैं, वो लोग को ये सब मालूम ही नहीं होता कि दवाई को किस तरह से देना है, कितना मात्रा में देना है, कितना डोज में देना है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं। ये आप लोग ने कभी देखा है कि किसी ने बताया है कि अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट होता है, क्यों होता है, और उसका निवारण कैसे करना चाहिए? ये कोई कॉलेज में कोई नहीं सिखाएगा आप लोग को। ये प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो दे रहे हैं वो लोग ही बता सकते हैं। इसलिए ना हमें सीखना चाहिए, और जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं उनसे सीखना चाहिए, और वो भी उनसे सीखना चाहिए जो सिखाना चाहते हैं। जो लोग ना सिखाना ही नहीं चाहते हैं, आप उनका कितना भी चमचागिरी करिए, उनके पैर में तेल लगा के और ऐसे तलवे घसिए, वो नहीं सिखाएंगे। जिनको नहीं सिखाना, जिनका नियत ऐसा है, तो धर्मेंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं कि एक क्लास आयुर्वेद के मार्केटिंग पर लेने की कृपा करिए, कैसे मरीज को फ्लो बढ़ाया जाए। जी, मैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, मैं आपको इसके बारे में ऐसा बताऊंगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में, एक लेक्चर लूंगा मैं ना। ऐसे अलग अलग चीज आप लोग की, जो प्रैक्टिशनर लोगों को जो डिफिकल्टीज आ रही है उसको सॉल्व करने का मैं बहुत सारा एक अच्छा बताने वाला हूँ। पंकज गोयल जी बोल रहे हैं दूध से दस्त भी लगती है। जी जी, पंकज जी, ऐसा कभी नहीं होता। दूध आप कितना दे रहे हैं? 1 गिलास दीजिए, 1 कप दीजिए। ज्यादा दूध क्यों दे रहे हैं? दूध उतना मात्रा में दीजिए जो आरोग्यवर्धनी वटी को जरूरत है, ज्यादा मत दीजिए आप। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई भी ले सकता है, कितने समय लेनी है? सुरभि जी, आरोग्यवर्धनी वटी तो सब लोग ले सकते हैं, लेकिन 42 डेज तक ही देना है। और मंजू जी बोल रहे हैं कि
वैद्यनाथ की टैबलेट फिर से बताना वेट इंक्रीज करने के लिए बताता हूँ। कव्याद रस का अनुपान बताता हूँ। आरोग्य गुणवत्ती डोज 250 mg/d जी, वैद्य हरप्रीत जी का सही है। फिर व्हाट कैन बी गिवन इन एब्डोमिनल वॉल थिकनिंग, इसमें भी आरोग्य वर्धनी वट्टी दे दीजिए ना। एब्डोमिनल वॉल थिकनिंग है कोमल जी, तो इसमें आरोग्य वर्धनी वट्टी दीजिए। और जो वहां पे आमाशय में काम करने वाली दवाइयां हैं, जैसे ये हो गया पटोलादिघृत हो गया, फिर किरातिकतादिघृत हो गया, भूनिम्बादिघृत हो गया, जो ग्रहणी रोग में बताया है, जो चूर्ण है उन्हीं को ना सिद्ध कर दीजिए। और वो आप अगर देंगी ना ग्रहणी रोग में जो घृत वगैरह बताए, चूर्ण बताए, उसका अगर घृत देंगे तो एब्डोमिनल वॉल थिकनिंग ठीक हो जाता है। गौरव शर्मा जी पूछ रहे हैं अनुपान का डिसीजन कैसे लेना है। तो अनुपान का डिसीजन कैसे लेना है, उसके लिए द्रव्य गुण का सारा किताब निकालिए। द्रव्य गुण में आम्लकी का क्या गुण है, उसका क्या प्रभाव है, शिरीष का क्या है, फिर उसके बाद में सर्पगंधा का क्या है, अश्वगंधा का क्या है, मतलब जो भी वनस्पतियां हैं उसका मेन काम क्या है, और चरक ने कौन से गण में बताया, जैसे पुनर्नवा हो गया, ये शोतग्न है। फिर गोक्षुर है वो ये है मूत्रल है। फिर उसके बाद में वरुण है वो मूत्रल है। कौन से अश्मरिग्न है, कौन से हृदय हैं, ऐसी जो दवाइयां बताई हैं गण के हिसाब से, जैसे कुछ जीवनीय गण है, बृहणीय गण है, दीपनीय गण है, फिर उसके बाद में बहुत सारे गण बताए ना, प्रजास्थापन गण है, फिर वयस्थापन गण है। जो वनस्पति जिस गण में बताई है उसका उसको आरोग्य वर्धनी के साथ देना है तो वह काम होता है। जो मेद्य दवाइयां जैसे ब्राह्मी हो गया, शंख पुष्पी हो गया, यष्टि मधु हो गया, उसके अनुपान के साथ देंगे तो वह काम हो जाएगा। इसी से हम लोग अनुपान को डिसाइड कर सकते हैं। ग्रहणी रोग में दे सकते हैं जी, संगमित्रा जी 100% दे सकते हैं। ग्रहणी रोग यह तो दवाई ग्रहणी को ही ठीक करता है ना, अग्नि को ही अच्छा करता है, मल का पाचन करता है, फिर उसके बाद में अग्नि को प्रदीप्त करता है, जाठराग्नि को अच्छा करता है, वहां पे जो स्त्रोतस हैं उन सबको ठीक कर देता है, मतलब अन्नवत स्त्रोतस को अच्छा करता है। अन्नवत स्त्रोतस के साथ में जो उदकवत स्त्रोतस है, फिर ये रसवत स्रोतस, रक्तवत स्रोतस, मेदोवत स्रोतस, सारे स्रोतसों को शुद्ध करता है। तो ग्रहणी रोग में तो 100% देना है, सब लोग देते हैं ये चीज। अगर पेशेंट घी नहीं ले सकते तो कैप्सूल फॉर्म में तेल एक्सेट्रा आता है, वो दे सकते हैं क्या। अर्चना जी, आप पेशेंट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। आपको पेशेंट को बोलना है कि घी लेना है, जरूरी है। आयुर्वेद का जो है, आयुर्वेद में डॉक्टर की बात पेशेंट मानना चाहिए, पेशेंट से डर के नहीं रहना है। पेशेंट से आप डर के रहेंगी तो आप इलाज कैसे करेंगी। दक्ष तीर्थ शास्त्रार्था दृष्टकर्मा शुचिर विषय, जो डॉक्टर होता है वो दक्ष होना चाहिए और उसमें इतना स्किल होना चाहिए कि पेशेंट उसके वशीभूत हो जाए, उसकी बात माने। हमें वो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े स्टॉकिस्ट आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत सारे गुंडे आते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं। तो मैं क्या उनसे डर जाऊं क्या, उनके प्रभाव से, उनके पैसा से। मैं बोलता हूं कि आप ये लीजिए, मैं अपने शास्त्र का मैं राजा हूं। तो आपको अगर मेरे से इलाज करना है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आपको माननी है तो आप लीजिए। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक एमपी है औरंगाबाद के, और वो आए और बड़े कार में आए, उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह सब आए, उन्होंने मेरा नाम सुना था। एमपी आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने 2 विस्की रखा और बोलते हैं डॉक्टर, जैसे मुझे धमका रहे हैं, डॉक्टर ये विस्की के साथ दवाई दो हमें, हम विस्की नहीं छोड़ेंगे और आप हमें ठीक करो। उनको कोई बीमारी था। मैंने कहा कि आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई दवाई नहीं है कि जो विस्की के साथ हम दवाई दें। हमें पेशेंट से बिल्कुल नहीं डरना है। हम लोग अपना शास्त्र के, हम गलत क्यों दवाई दें, हम क्यों डरे किसी से। हमको डरना नहीं है, पेशेंट हमारी बात मानता है। आढ़्य रोगी भिषक वैश्य हो, अगर भिषक वैश्य रोगी है, डॉक्टर के वश में है, डॉक्टर की बात मानता है, और हम नाजायज चीज तो मांग नहीं रहे, उनसे कोई गलत बात तो नहीं कर रहे, उनके स्वास्थ्य के लिए हम नियम बता रहे हैं, पथ्य बता रहे हैं, तो इसमें हम क्यों डरेंगे। हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, बिना डरे हुए करना है। उसको घी खाना जरूरी है। फिर मैक्सिमम डोज शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम डोज जो है ना आरोग्य वर्धनी का, अगर आपने 500 mg का गोली है आपके पास या 250 mg, तो 5-5 गोली भी मैक्सिमम दिया जाता है। जैसे उदर रोग है, फिर फुफ्फुसावरण का शोथ है, ऐसी व्याधियों में मैक्सिमम डोज 5 गोली तक दिया जा सकता है। वैद्य नवीन शर्मा जी पूछ रहे हैं कि 42 डेज से ज्यादा नहीं ले सकते हैं क्या। 42 डेज से ज्यादा देंगे तो उसके साइड इफेक्ट आते हैं।
पहले आप 42 डेज दीजिए, फिर उसके बाद में 10 दिन का गैप दीजिए, 10 दिन या 15 दिन का गैप दीजिए, फिर उसके बाद में, और उसके मतलब उसके ऑप्शन में दूसरी दवाइयां हैं ना अपनी, जैसे सुचेकर रस है, प्रवाल पंचामृत है, या क्रव्याद रसवटी है, ऐसे कुछ दूसरी दवाइयां देते रहिए। पेशेंट को नहीं मेडिसिन बंद करना है, बस आरोग्य वर्धिनी का ब्रेक होना चाहिए। 42 डेज देने के बाद 15 दिन 10 दिन ऐसे ब्रेक करके फिर दीजिए, तो फिर मेडिसिन का ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। अदिति त्रिपाठी जी का क्वेश्चन है, पीसीओडी में यूजेस। पीसीओडी में बहुत अच्छा यूज होता है। पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्ट होता है। सिस्ट कैसे होता है? पानी का बुलबुला जो रहता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा समोसे पकोड़ा बन रहा है तो उसमें तेल में बुलबुला आता है, तो ये सिस्ट क्या है? ये भी, सॉरी, सिस्ट क्या होता है कि जो ओवरीज रहता है ना, उसमें कच्चे कच्चे इमेच्योर जो रहते हैं फॉलिकल्स, उसमें ना पानी का बुलबुला बन के वो पॉलीसिस्ट हो जाता है। उसकी एनाटॉमी देखिए, पॉलीसिस्ट कैसा होता है, कच्चा कच्चा अंगूर की तरह ऐसे सिस्ट बन जाता है जिसमें पानी रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे धात्वग्नि मंद है। तो हमें क्या करना है? अग्नि को बढ़ाना है। अग्नि बढ़ाने के लिए आरोग्य वर्धनी वटी है। आरोग्य वर्धनी वटी को अगर हमने इसके साथ दिया, कुमारी असव के साथ दिया, दशमूलारिष्ट के साथ दिया, कांचनार के कषाय के साथ दिया, तो अपने आप पीसीओडी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। या चंद्रप्रभा वटी के साथ दिया, मतलब आरोग्य वर्धनी वटी और चंद्रप्रभा वटी ऐसे दिया, या पुनर्नवादी क्वाद दिया। हमें अग्नि को बढ़ाना है और वो जो सिस्ट में पानी है उसको निकालना है, एकदम ठीक हो जाता है। ऐसे ही किडनी में सिस्ट हो गया, लीवर में सिस्ट हो गया, तो वहां पे कौन सा अवयव है, उस अवयव पे काम करने वाली दवाइयां कौन कौन सी है वह निकालना है, उसके अनुपान के साथ आरोग्य वर्धनी देते हैं, 100% ठीक हो जाता है। और किसी का क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन में हम दे सकते हैं। हाइपरटेंशन अगर है तो अश्वगंधा का शीर पाक है, मतलब अश्वगंधा लीजिए, एक भाग चूर्ण और 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी, इसको बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद जब दूध शेष रह जाएगा तो वह देंगे। तो अश्वगंधा क्यों मैंने बोला कि अगर निद्रा नहीं आ रही है तो निद्रा जनन है, माइंड को वो रिलैक्स कर देता है अश्वगंधा। या फिर हाइपरटेंशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, कि जो मुक्तावटी आती है पतंजलि की, उसके साथ आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए और जटामांसी का फांट दीजिए, मतलब गर्म पानी लीजिए और जटामांसी का चूर्ण डाल दीजिए, उसके साथ लेंगे ना तो हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है। हाइपरटेंशन के लिए मैं एक लेक्चर देने वाला हूँ, तभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि आरोग्यवर्धिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ, दूसरा चंद्रप्रभा वटी या गोक्षराती गुगुल, या अगर आपने 3 महीना दिया, मतलब 42 डेज दे के फिर ब्रेक, फिर 42 डेज, ऐसे 3 महीना दिया ना तो हाइपरटेंशन के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। या फिर सुबह रसायन देना है, जैसे च्यवनप्राश देना है 4 चम्मच रसायन काल में ब्राह्म मुहूर्त में देना है। और ये दशमूल काढ़ा और धानवंतर तेल का बस्ती देना है। एक दिन दशमूल काढ़ा, दूसरे दिन धानवंतर तेल, फिर दशमूल काढ़ा, फिर धानवंतर तेल। ऐसा देने से क्या होता है कि जो मतलब रक्त वाहिनियां है ना, उनमें बहुत अच्छा बल मिलता है दशमूल काढ़ा और धानवंतर तेल से। और ये पेशेंट खुद भी कर सकते हैं, आप लोग सिखा देंगे तो। उससे क्या होता है कि हाइपरटेंशन के पेशेंट जो है, प्राइमरी हाइपरटेंशन हुआ, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हुआ, 100% ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको बोलना है कि प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, पेशेंट ठीक हो जाता है। अर्चना जी का क्वेश्चन है कि कभी कभी पेशेंट कंसीव नहीं होते और खासकर घी के लिए कन्विंस नहीं होते। पेशेंट को कन्विंस कर नहीं कर पाएंगे तो अर्चना जी आप कैसे जिएंगी? आपको ना बोलना है कि शिव जी ने विष का प्राशन किया था, हलाहल विष का प्राशन किया था और गले में रोक लिया था, नीचे भी नहीं जाने दिया और ऊपर भी नहीं आने दिया। जब शिव जी इतना जो भयंकर विष है उसको अगर पीस के नीलकंठ भगवान बन गए, पूरा धारण कर लिया, तो हम तो रोगी को घी खिला रहे हैं। तो घी तो दवाई के रूप में ले सकते हैं पेशेंट। पेशेंट को आदत डालना है कि आप घी लीजिए, दूध लीजिए, आयुर्वेदिक दवाइयां लीजिए। पेशेंट को अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना दिखाना है और पॉजिटिव बोलना है कि आपको घी खाने से क्या क्या फायदा होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस खुद लूज है ना तो आप कन्विंस नहीं कर पाएगी। अगर आपको आयुर्वेद का राजा बनना है, आयुर्वेद का मतलब बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपका शास्त्र पे विश्वास होना चाहिए। दूसरा बात है कि पेशेंट को कन्विंस करने का स्किल होना चाहिए। पेशेंट आपकी बात हर बात माने, ऐसा होना चाहिए। जिस तरह से ये सर्कस के लोग रहते हैं ना, जानवर रहते हैं, तो रिंग मास्टर बोलता है कि चढ़ो तो चढ़े, नीचे तो नीचे। उस तरह से आपका स्किल होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात कन्विंस हो जाए, पूरी बात माने। और उनको जब रिजल्ट मिलता है ना तो आप कुछ भी दीजिए, जहर भी दीजिए, पेशेंट लेने को तैयार होता है। उनको रिजल्ट से मतलब होता है, क्योंकि कोई भी व्याधि वाला पेशेंट आता है वो इतना तकलीफ में रहता है, तो उनको ना वो व्याधि से निकलना होता है। आप जब उनको कन्विंस करेंगे तो जरूर लेंगे। अगर आपके पेशेंट जो कन्विंस नहीं हो रहे हैं उनको मेरा नंबर दीजिए, मैं उनको कन्विंस करूंगा और वो लेंगे।
स्किन डिसऑर्डर में अनुपान, विवेक भारद्वाज जी का क्वेश्चन है। स्किन डिसऑर्डर में आप ना क्या कर सकते हैं, रस पाचक होता है पटोल इंद्रव कुटकी या रक्त पाचक होता है, उसके अनुपान के साथ दीजिए, या महातिक्त घृत के साथ दीजिए, महामंजिष्ठादि क्वाद के साथ दीजिए, या गंधक रसायन के साथ दीजिए, जो भी स्किन पे पंचतिक्त घृत गुगुल के साथ दीजिए। मतलब जो भी मेडिसिन कुष्ठ रोग में है स्किन डिसऑर्डर के लिए चरक संहिता में बताइए, उसके अनुपान के साथ दीजिए। और यह आरोग्यवर्धिनी वटी जो है वो मेन स्किन डिसऑर्डर की ही दवाई है, मतलब कुष्ठ रोगाधिकार की ही दवाई है। यह क्या करती है कि सार्किट विभाजन अच्छा करती है, सारा विष निकालती है, तो अपने आप स्किन अच्छा होने लगता है, तो इसलिए यह सबसे बेस्ट दवाई है। इसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है आरोग्यवर्धिनी का, वह 42 डेज देने के बाद नहीं देना चाहिए, उसके बाद ब्रेक करना चाहिए, यही सबसे बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी ये प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, फिर उसके बाद में हर समय दे सकते हैं। सुकुमार जी का क्वेश्चन है कि आरोग्यवर्धिनी वटी खाली पेट लेने से फायदा होता है? जी बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर रसायन काल में लिया जाए, खाली पेट लिया जाए ना ब्राह्मण मुहूर्त में उठ के, तो ये रसायन का काम करती है, बाल सफेद नहीं होने देगी, चश्मा लगने नहीं देगी, शरीर को ताकत देगी, बहुत अच्छा काम करती है। अंकिता जी का क्वेश्चन है कि पेशेंट को सांपित्त विकृति है जिस कारण डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, शी सफर्स फ्रॉम माइग्रेन एंड वेट लॉस ऑल्सो। इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी सांपित्त है ना, आम का पचन कर देगी, तो आप आरोग्यवर्धिनी वटी को दूध के साथ 2-2 गोली सुबह शाम दीजिए या 3 बार दीजिए। इससे ना ये विकृति, सांपित्त की विकृति भी ठीक हो जाएगी, माइग्रेन का भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, वेट लॉस जो हो रहा है वह भी ठीक हो जाएगा। अनुपान मतलब दूध ही रखना चाहिए, दूध के साथ देने से अंकिता जी मैं आपके पेशेंट को गारंटी देता हूँ वो ठीक हो जाएंगे। लीलाधर जी का है कि हाइपरटेंशन के ऊपर लेक्चर रखिए, जी मैं रखता हूँ, रखूंगा। मंजू भाटिया जी का क्वेश्चन है कि दशमूल काढ़ा कितना लेना है बस्ती के लिए? दशमूल काढ़ा 750 ml दे दीजिए, 750 ml जो रहता है एक प्लस उतना ठीक है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो 500 ml पर दे सकते हैं नीरू बस्ती। रूमेटाइड अर्थराइटिस में अनुपान, रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है, आम बात होता है, आम का पचन करना है हमें, तो द्राक्षा सव दे दीजिए, द्राक्षारिष्ट दे दीजिए, पुनर्नवासव दे दीजिए, 10 मूलारिष्ट के अनुपान के साथ दे सकते हैं। कौन सा एज में बच्चों को आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं? दीप्ति जी आरोग्यवर्धिनी वटी मैं 1 दिन के बच्चे को भी देता हूं, लेकिन वो कड़वा होता है, नीम कुटकी है, तो उसको क्या करना है कि गोली का 1/4 भाग लेना है और हनी के साथ मिक्स करके बच्चे को चटाना है। तो जो बच्चे क्या होता है दांत आता है या दूध पच नहीं रहा, उनको आरोग्यवर्धिनी वटी हम देते हैं, बहुत अच्छा दीपन पाचन करता है। 1 दिन के बच्चे को भी आरोग्यवर्धिनी वटी दे सकते हैं, और वृद्ध 100 साल के भी वृद्ध को दे सकते हैं। इसमें कोई भी वो ऐसे डरने वाली बात नहीं है, सेफ मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ इसमें यह है कि पारा गंधक है तो ककाराष्टक जो रहता है वो 8 चीजें जो रहती है, जैसे करेला हो गया, मैं उसका लिस्ट बताऊंगा, ककाराष्टक वर्ज करना चाहिए, क्योंकि रसकल्प के साथ ना तेल मिर्ची मसाला यह बंद किया जाता है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा डीप फ्राइड ले रहे हैं, मिर्ची मसाला बहुत ले रहे हैं, तो आरोग्यवर्धिनी वटी से मुंह में छाले वगैरह आते हैं, इसलिए रसकल्प के साथ तेल मिर्ची मसाला थोड़ा कम देना चाहिए। आरोग्यवर्धिनी वटी कौन से काल में ज्यादातर देनी चाहिए? मरीज को माइग्रेन हो और अपान दूषित हो तो दोनों करना ठीक है, तो कौन सा काल देना है? तो इसमें अपान पे अगर काम करना है तो खाना खाने के पहले करिए, रजनीश शर्मा जी, खाना खाने के पहले अगर अपान को ठीक करना है। अगर माइग्रेन ठीक करना है तो खाना खाने के बाद व्यानोदान काल में दीजिए, और अच्छा रिजल्ट आने तो रसायन काल में दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। रसायन काल मतलब ब्राह्म मुहूर्त में। और अगर नींद का प्रॉब्लम है तो निशा काल, जो रात्रि में 2 गोली देंगे तो बहुत फायदा होगा। प्रकाश सिंह जी का है कि इसके बारे में कहा जाता है कि बेस्ट स्त्रोतोशोधक है, स्त्रोतोशोधन के लिए क्या अनुपान होगा? स्त्रोतोशोधन के लिए तो दूध के साथ ही इसको ज्यादातर माना जाता है, तो दूध के अनुपान के साथ देंगे तो इसका ये अनुपान जो है इसको एनहांस करता है, इसकी ताकत बढ़ा देता है, दूध के साथ देने से फायदा हो जाता है। रसकल्प खाली पेट ले सकते हैं? जी हाँ ले सकते हैं रसकल्प। संगमित्रा जी का क्वेश्चन है कि पेशेंट विद ट्यूबल ब्लॉक है फेब्रिल एंड, इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी को किस अनुपान के साथ देना है? ट्यूबल ब्लॉक में, ट्यूबल ब्लॉक जो है ना, तो आप लोग ऐसे जो फेलोपियन ट्यूब देखेंगे तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल मसल होते हैं और हॉरिजॉन्टल मसल्स होते हैं, तो उसमें अगर वो चिपक गया तो हमें इसमें ना उत्तर बस्ती देना है, हमें नॉर्मल बस्ती देना है, क्षार तेल का बस्ती देना है या काशीसादी तेल का उत्तर बस्ती देना है, वह उत्तर बस्ती दीजिए और आरोग्यवर्धिनी वटी ऐसे दीजिए तो यह स्त्रोतस को खोल देगा। वहां पे वो चिकित्सा भी जरूरी है, मतलब उत्तर बस्ती देना भी जरूरी है। इनफर्टिलिटी ये टॉपिक पे सेमिनार मैं लूंगा।
मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा, मैं लेने वाला हूँ। आइज में डार्क सर्कल है, आइज में डार्क सर्कल है तो आरोग्यवर्धिनी वट्टी ले लीजिए। और ये करना है, आपको वर्णगन लेना है या मुल्तानी मिट्टी, चंदन, आमलकी और हल्दी, दारू हल्दी, इसका लेप लगा दीजिए मसूर दाल का जो आटा होता है उसके साथ में, तो ये पूरा ठीक हो जाता है। अरुण जी का क्वेश्चन है कि इसमें आरोग्यवर्धनी, इसको महामंजिष्ठादिक वात के साथ लेंगे ना अरुण जी तो बहुत फायदा होगा। अग्नि तुंडी वट्टी और आरोग्यवर्धनी 60 में दे सकते हैं क्या? रूपाली जी, अग्नि तुंडी वट्टी जो होता है ना उसमें कुचला होता है, तो वो पित्त प्रकृति वालों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा उत्तेजना देता है, कभी कभी हार्ट बीट बढ़ जाता है। अग्नि तुंडी वट्टी को पित्त वाले में बिल्कुल नहीं देना है, वात वाले और कफ प्रकृति वाले को ही देना है। और वात कफ वाले को हम अग्नि तुंडी वट्टी आरोग्यवर्धनी दे सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट में आरोग्यवर्धनी वट्टी, और डायबिटिक पेशेंट है ना तो उसमें आप अजश्रृंगी का क्वाथ है, जामुन का जामुन, अजश्रृंगी, बेलफल, बेलपत्र, नीम, फिर उसके बाद में नीम की छाल है, ऐसे जो तिक्त रसात्मक दवाइयां हैं उसके अनुपान के साथ देंगे ना तो हाँ, प्रमेह रोग में भी क्या होता है, शिथिलता बहुत ज्यादा होती है, बहुत क्लेद रहता है और आविल मूत्रता, बहुमूत्रता रहती है, तो उसमें आरोग्यवर्धिनी का 100% रिजल्ट आता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मैं सब कॉमन कॉमन चीज बता रहा हूँ, अगर आपके पेशेंट से रिलेटेड कुछ है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। किसी का मैं क्वेश्चन छूट ना जाए ये मैं देख रहा हूँ, और फिर मैं ये लेक्चर बंद करता हूँ, मेरे पेशेंट आने वाले हैं। और ना मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, कुछ ना कुछ वजह से मैं सुबह का लेक्चर नहीं ले पाता हूँ, ले पाया 2 दिन। मैं कल पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं चरक का जो हमारा संहिता वाचन का है उसको मैं अच्छे से शुरू कर दूं। कुछ ना कुछ कारण आ जाते हैं, उसकी वजह से मैं ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं 100% कोशिश करूंगा। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे मुझे कॉल करिए या मैसेज करिए, मैं जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं आप लोगों को आपके जो पेशेंट से रिलेटेड डिफिकल्टीज है वो बताऊंगा। मैंने दे दिया नीतू सिंह जी नीचे। कैल्शियम डेफिशिएंसी में आरोग्यवर्धन वटी का क्या रोल है? कैल्शियम डेफिशिएंसी है ना तो उसमें क्या है, अस्थि क्षय हो रहा है, तो हमें अस्थि धातु पे काम करने वाली दवाइयां देनी है। तो हमें अस्थि मज्जा पाचक जो है अपने आयुर्वेद का इतना महान दवाई है, उसके साथ में अगर आरोग्यवर्धनी वटी देंगे, साथ में प्रवाल पंचामृत जो कैल्शियम के सुधा कल्प है, तो मुक्ता पिष्टी देंगे, प्रवाल पंचामृत देंगे, शंख भस्म देंगे, कपर्दिका भस्म देंगे, तो उससे ना बहुत ज्यादा फायदा होगा। नीतू सिंह जी, आप ही ये ग्रुप बना दीजिए व्हाट्सएप पे, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओनली उधर बड़ा हो तो आरोग्यवर्धन वटी कौन से काल में दे और अनुपान क्या दे? रजनीश शर्मा जी का क्वेश्चन है कि अगर पेट पेट की तोंद निकली है तो महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ या लेखनीय गण जो है, चरक संहिता में लेखनीय गण है, उसके अनुपान के साथ देंगे ना तो पेट में जो चर्बी जमा है बैठे रहने से वो पूरा लेखनीय गण से पूरा निकल जाता है। और पेशेंट ऐसा बताते हैं, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, पेशेंट ऐसा बताते हैं कि लेखनीय गण लेने से जो ये होता है मोशन होता है, जो मल निकलता है उसके साथ फैट्स निकलता है, जैसे ऑमलेट होता है ना उस तरह का व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद निकलता है, तो अपने आप इंच लॉस होता है। और 3 महीना अगर देंगे तो पूरा वेट लॉस हो जाता है। बहुत अच्छा दवाई है आरोग्यवर्धनी वट्टी जो है। आंवला के साथ अगर देंगे तो अम्ल पित्त ठीक करता है, दशमूल काढ़ा के साथ देंगे तो ज्वाइंट पेन ठीक करता है, महारसनादि क्वाथ इनके साथ देंगे तो ज्वाइंट पेन, आम बात, ये हर दवाई के मतलब हर जितने भी वनस्पतियां अपने द्रव्य गुण में पढ़ाई जाती हैं उसके साथ देंगे ना तो बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए आप लोग आरोग्यवर्धनी वट्टी दीजिए और आप लोगों को क्या रिजल्ट आ रहे हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैं अपने तरफ से कोशिश किया कि मैं आप लोगों को अच्छा जो आरोग्यवर्धनी है, जो आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र है, वो उसका ज्ञान आप लोगों को शेयर करूं। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो मैं एक बार और आरोग्यवर्धनी वट्टी के बारे में और बताऊंगा। अभी 1 घंटा खत्म हो गया है, मेरे पेशेंट आ रहे हैं, हम लोग कल फिर मिलेंगे 3